दुनिया का पहला मजहब कौन सा था? आज दुनिया के 3 बड़े मजाहिब में यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम है। इसके अलावा हिंदू, सिख, बुद्ध मत, जैन मत, पारसी, शंतो जैसे काबिल जिक्र नाम भी नजर आते हैं। जमाना कदीम में मिस्र के फिरौन, यूनान के देवता, कोई चांद की पूजा करता था तो कोई सूरज की। कहा जाता है कि हिंदुइज्म 4000 साल पुराना मजहब है। मगर दुनिया का सबसे पहला मजहब क्या था? किस खित्ते से ताल्लुक था? मजहब की तवील तारीख का हैरतनाक बाब। आज दुनिया में 8.5 अरब लोग बसते हैं। मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वाले 25 से 30 मजाहिब मकबूल या आम तौर पर जाने जाते हैं। मगर क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया का पहला मजहब कौन सा था? ये कौन सा वक्त था जब इंसान ने खुदा को पहचाना? उस वक्त किस खुदा की पूजा की जाती थी? यानी दुनिया का पहला मजहब कहां, कब, कैसे वजूद में आया? और उसके बाद फिर लंबा सिलसिला, तवील सिलसिला है, हजारों साल का सफर है। तो आज हम आपको बताएंगे दुनिया के सबसे पहले मजहब की तारीख और ऐसे खुदा की तारीफ, ऐसे खुदा का जिक्र आपके सामने करेंगे जिसको सबसे पहले इंसान ने अपना खुदा माना। चलिए चलते हैं 7000 साल पीछे। जदीद तहकीक के मुताबिक कुर्रे अर्ज़ 4.5 अरब साल पुराना है। अरबों साल में इंसानियत ने तवील सफर तय किया है। प्री हिस्ट्री, क्लासिकल, मिडिल एजेस, अर्ली मॉडर्न और मॉडर्न अदवार। पत्थर और कांसी के दौर के बाद अब जदीद दुनिया जिसमें हम सांस ले रहे हैं। ज़माना कदीम में कब इंसान ने मज़हब की अहमियत को जाना? यह है निपोर, दुनिया के पहले मज़हब का मरकज़। 7000 साल पहले यहाँ के इंसान ने मज़हब की बुनियाद रखी। उस वक्त ये इलाका मेसोपोटामिया कहलाता था, जो आज के दौर में इराक के नाम से जाना जाता है। उस दौर में सुमेरी तहजीब का मरकज़। तो ये सुमेरी थे जिन्होंने मेसोपोटामिया में 7000 साल पहले मज़हब राइज किया और मरकज़ था निपोर। यह खंडरात आज भी इराक में मौजूद है। यह इलाका इराक के दारुल हुकूमत बगदाद से 200 किलोमीटर जुनूब और नजफ से 100 किलोमीटर दूर है। यह दुनिया की कदीम तरीन मजहबी आबादी है। सुमेरी अकीदे के मुताबिक खुदा ने निपोर में जन्म लिया। इस खुदा को एनलिल के नाम से जाना जाता था और पूरे मेसोपोटामिया से ज़ायरीन निपोर के मुक़द्दस शहर ज़ियारत के लिए जाया करते थे। सुमेरी बादशाह भी इसी खुदा की इबादत करते थे। तारीखदानों के मुताबिक निपोर ऐसी पहली जगह थी जहां ज़ियारात और इबादत का एहतमाम किया गया। इंसानी तारीख में वक्त के साथ साथ आने वाली सदियों में मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ खुदा और देवता नज़र आते हैं, मगर अब तक की तहकीक के मुताबिक निपोर पहला मजहबी शहर और एनलिल पहला खुदा जाना जाता है। सुमेरियों ने सबसे पहले जाना कि ऐसी कोई हस्ती है जो सबसे ऊपर और सबसे बाला है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत, आलमी आबादी का 31 या 32%, मरकज़ इटली का शहर रोम। दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब इस्लाम, 25%, मरकज़ सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा। तीसरे नंबर पर आते हैं सेकुलर, ये दुनिया का 15% है। इसके बाद हिंदुइज्म का नंबर आता है जो आलमी आबादी का 15% है। बुद्ध मत 6%, चीन के पुराने मज़ाहिब 5.5%। इसके अलावा यहूदियत समेत मौत पर जाने वाले 20 से ज़्यादा मज़ाहिब दुनिया में राइज हैं। एक बार फिर चलते हैं कदीम तरीन मज़हब की जानिब। कदीम सुमेरी तहजीब जदीद तहजीब की बानी मानी जाती है। ये सुमेरी थे जिन्होंने हमें शहर आबाद करना सिखाया, बाकायदा ज़राअत की दाग बेल डाली, पहिया ईजाद किया, लिखाई पढ़ाई का सिलसिला शुरू किया। दिन रात, घंटों, 60 मिनट, 1 घंटा और कैलेंडर भी सुमेरी तहजीब की देन है। बहरहाल जनाब, कदीम सुमेरी तहजीब में निपोर को जन्नत और ज़मीन के दरमियान राब्ता माना जाता था। ये पहाड़ी जो आप देख सकते हैं, ये ही इनके खुदा एनलिल का घर समझी जाती है। एनलिल सबसे बड़ा खुदा और कायनात का हुक्मरान तस्वुर किया जाता था। मेसोपोटामिया में निपोर की सियासी तो नहीं मगर रूहानी शनाख्त वाज़ेह थी। हमें पता है दुनिया भर में माहिरीन आसार कदीमा और माहिरीन इंसानी तारीख से जुड़े राज खोजते रहते हैं। निपोर की दरियाफ्त ज़्यादा पुरानी बात नहीं। सबसे पहले अमरीकी माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम ने 1879 से 1900 के दरमियान निपोर में खुदाई की और ये आसार दरियाफ्त हुए, मगर फिर ये सिलसिला रुक गया।
پھر ایک بار 1948 میں ایک بڑی ٹیم نے کارروائی کی۔ نیپور کے مشرقی حصے کو اسکریبل کوارٹر کہا جاتا ہے، چونکہ یہاں سے سمیری تحریر کی 30,000 سے زائد تختیاں دریافت کی جا چکی ہیں۔ یہاں مقبرے، مندر، برتن، تصاویر اور سمیری تہذیب کے دیگر آثار بھی پائے جاتے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق نیپور 2500 قبل مسیح تک کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکا تھا، جو گزرتے زمانے کے ساتھ زمین میں دفن ہوتا چلا گیا۔ عراق کے صحرا میں یہ شکستہ کھنڈرات ہمیں بتاتے ہیں کہ مذہب کی تاریخ کیا ہے، مگر اصل اور حقیقی خدا تو ایک ہی ہے، جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ یہ تھی مذہب کی تاریخ۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ معصوم علی کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔